everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepa. In this session, we are going to discuss about the second chapter of NCERT class 11 Physical Geography का जो second chapter है that is Structure and Physiography. इसे आज हम कवर कर रहे हैं. So let's get begin और समझते हैं कि इंडिया की फिजियोग्राफी या फिर इंडिया में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन सी प्लेटूज हैं, प्लेन रीजन कहाँ पर है और किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको स्पेसिफिकली आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट विच इज आपका एक ब्रॉडर. देखना आप बुक में एक ब्रॉडर सेक्शन दिया गया है. सबसे पहले तो ब्रॉडली इंडिया को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले द पेनिनसुलर ब्लॉक. ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया जो हम यहाँ पर बता सकते हैं. पेनिनसुलर पार्ट मतलब दिस पार्ट, द पेनिनसुलर रीजन जिसे हम कहते हैं. हिमालयास मतलब ये वाला पार्ट, नॉर्थ वाला पार्ट आपका स्पेसिफिकली क्या आ जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक्सटेंशन देखा जाता है. नॉर्थ वाला पार्ट जिसे हम हिमालयास कहते हैं. थर्ड आपका दिया हुआ है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, मतलब कि आपका इंडस गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, इन तीनों ही रिवर को मिला के, मतलब जो सेडिमेंट्स यहाँ पर इन जो मेजर रिवर्स के द्वारा डिपोजिटेड होते हैं उनके द्वारा जितनी भी और भी जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, ब्रह्मपुत्र की एंड एट द सेम टाइम इंडस रिवर की, इन तीनों ही रिवर को मिला के जो आपका प्लेन रीजन बनता है, यानी कि इंडियन प्लेन, इंडियन नॉर्थर्न प्लेन जिसे हम कहते हैं, जो कि हम एलुवियल प्लेन के नाम से भी जानते हैं. जिसे वो एलुवियल प्लेन क्या है, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में यूपी मतलब वेस्टर्न, आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पर आपको जो मोस्ट स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलता है ये नॉर्थ प्लेन के नाम से हम जानते हैं इसे. तो मैं आपको एक बार एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ किस प्रकार से इंडिया में आपको देखने को मिलेगा ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें. इसके बाद हम फिजियोग्राफी डायरेक्ट पढ़ेंगे कि फिजियोग्राफी में कौन कौन से पार्ट टोटल कवर होते हैं. तो फिजियोग्राफी में हम देख सकते हैं कि नॉर्थर्न प्लेन जो कि मैंने अभी बताया, नॉर्थर्न प्लेन ये वाला पार्ट. और एक और बात याद रखना है यहाँ पे, नॉर्थर्न प्लेन या फिर एलुवियल प्लेन इज द लार्जेस्ट प्लेन इन दी वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इंडिया का जो एलुवियल प्लेन है वो एरिया में लार्जेस्ट है. तो लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन ऑफ इंडिया, द नॉर्थर्न प्लेन को हम कंसिडर करेंगे सबसे लार्ज एरिया वाइज. इसे हम मतलब इसे हमें जानना है, याद रखना है. पेनिनसुलर प्लेटू आपका ये वाला पार्ट जो कि मैंने आपको बताया, एंड इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, राजस्थान थार डेजर्ट, दैट इज स्पेसिफिकली हियर नॉर्थ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, दिस पार्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. एंड देन आपका है कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स यानी कि दिस पार्ट वेयर आई एम स्पेसिफिकली मार्किंग दिस पार्ट, ये पूरा जो कोस्टल रीजन है इसके बारे में बता रहे हैं. एंड देन फिफ्थ आपका है आइलैंड्स, मतलब कि यहाँ पर देखो मैंने मार्क आउट किया है, ये वाला आपका लक्षद्वीप आइलैंड वाला पार्ट है और ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स वाला पार्ट जो कि आइलैंड्स में कवर होता है. सो इंटीग्रेटेड आपको एक पूरा ओवरऑल आइडिया मिल गया कि इंडिया में कहाँ कौन कौन सी हमें माउंटेन्स, प्लेटूज एंड डेजर्ट्स देखने को मिलती हैं. आई होप दिस इज क्लियर. अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे. आज का जो पार्ट है दैट इज स्पेसिफिकली हिमालयन माउंटेन के ऊपर आज का चर्चा रहेगा, जहाँ पर स्पेसिफिकली हम हिमालयन के ऊपर ही बात कर रहे हैं. हिमालयन रीजन में कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है या फिर क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको ग्रेजुअली बताते हुए चलूँगी. सो सबसे पहले यहाँ पर देखो आप एक पॉइंट वहां पर बॉक्स बना के आपका किया हुआ होगा कि करेवास, व्हाट इज करेवास. तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है या आपको ये पता भी होना चाहिए दैट व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स कि करेवास एक सेडिमेंट डिपॉजिट है. ये क्या है, सेडिमेंट डिपॉजिट है. थिक
डिपॉजिट है, ठीक है, थिक सेडिमेंट डिपॉजिट है जो कि ग्लेशियर क्ले के द्वारा बनता है। ग्लेशियर क्ले मतलब जो ग्लेशियर्स जो जहां से नॉर्दर्न पार्ट्स से जब भी नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होते हैं वो नीचे की तरफ ग्रेविटी के फोर्स के ऊपर बेस करके जब नीचे आ रहे हैं तो क्या होते हैं नॉर्थ से साउथ में आने की वजह से या फिर हम कह सकते हैं माउंटेन फुट हिल्स पे आने की वजह से सेडिमेंट्स को जमा करते हैं, बहुत सारे मलबे को जमा करते हैं। और इसी वजह से अब जो भी सेडिमेंट्स का क्या मतलब है, सेडिमेंट्स का मतलब है कंकड़ पत्थर, जितने भी बड़े बड़े बोल्डर्स के साथ मीडियम साइज के बोल्डर्स हो गए या फिर डिफरेंट जो सैंड हो गए, सैंड पार्टिकल्स हो गए, ये इन सारी चीज़ों का एक साथ वो लाके जमा करते हैं। तो जमा करने के साथ साथ क्या होता है, ये एक सेडिमेंट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और ये जो पार्ट है ना करेवास, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर वाली रीजन में देखने को मिलेगी। करेवास स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलती है। सैफरन कल्टीवेशन या फिर जाफरन कल्टीवेशन के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। करेवास आर फेमस फॉर जाफरन कल्टीवेशन, ठीक है। इसके बाद मेनली हमें जो देखना है दैट इज हिमालयन में एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपके बुक में, तो वो है स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बताते हुए जा रही हूँ कि सबसे पहले आपको कश्मीर हिमालय देखने को मिलेगा, सेकेंडली हिमाचल हिमालय देखने को मिलेगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, इसके साथ आपको हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड भी इसमें शामिल है। एंड इसके बाद है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग एंड सिक्किम वाला जो पार्ट है उसे एक साथ हिमालय के पार्ट में कंसिडर करते हैं। इसके बाद आएगा अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय में आपका नामचा बरवा, कांगटो जैसे बहुत महत्वपूर्ण हिल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद है ईस्टर्न हिल्स। ईस्टर्न हिल्स में आपको मिजो हिल्स, नागा हिल्स जैसे कई सारे हिल्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नामचा बरवा की जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं। नामचा बरवा कहीं पर यहाँ पर सिचुएटेड है। एंड अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं या हम कह सकते हैं जो हिल्स हैं, ये यहाँ पर इस वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा स्पेसिफिकली मैप में। और ये हिमालय तो पूरा हमें पता ही है कि यहाँ से नॉर्थ से लेकर के स्पेसिफिकली यहाँ पर ईस्ट वाले पार्ट में कुछ इस प्रकार से सिचुएटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हिमालय यहाँ से पूरा यहाँ तक एक्सटेंड है। और इसके साथ हिमालय को क्लासिफाई भी किया गया है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि नेपाल हिमालय का एक क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है जो कि सिर्फ यहाँ पर इस वाले पोर्शन में हमें देखने को मिलता है। और वहीं नेपाल हिमालय में आपको जो माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक, वो देखने को मिल जाती है। सो दिस आर द स्पेसिफिकली द क्लासिफिकेशंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब एक और बात जो इस सेशन के लिए, बिकॉज इस वाले सेशन में हम सिर्फ हिमालयन माउंटेन की डिफरेंट जो सेक्शंस है उन्हें ही देख रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक बॉक्स के द्वारा बताऊंगी कि कौन कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो हमें सिर्फ हिमालयन माउंटेन के रिस्पेक्ट में याद रखना है। तो सबसे पहले ट्राइब्स, हिमालयन ट्राइब्स को पढ़ लेना जहाँ पर भी आपको मिले, मतलब बुक में तो वहाँ पर वो वाला सेक्शन जो यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन दिया ही हुआ है, जम्मू के ट्राइब्स, उत्तराखंड के ट्राइब्स, हिमाचल के ट्राइब्स, सिक्किम के ट्राइब्स, अरुणाचल के ट्राइब्स, मिजोरम, मेघालय, इन सारी ही स्टेट्स जहाँ जहाँ पर हिमालय माउंटेन आपको मिल रहा है उनके ट्राइब्स को याद रखना है। डिफरेंट स्टेट्स को एक तरफ आप कॉलम बना लो और उसके साथ साथ एडजेसेंट आप ट्राइब्स को लिखते हुए चलो एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऐड कर लो। तो इस प्रकार से आपका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन नोट्स प्रिपेयर हो सकता है। इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। माउंटेन पासेस को पढ़ना है, जैसे कि हमने ये पता होना चाहिए कि जोजिला है ना, इसके बाद है नाथुला जो कि हमें सिक्किम में देखने को मिलते हैं, एंड जेलेपला ये भी सिक्किम में देखने को मिलता है। अरुणाचल में आपका बॉमडिला जैसे पासेस देखने को मिलते हैं, और भी कई सारी पासेस हैं। इसके बाद है आपका बनिहाल, जम्मू एंड कश्मीर में ये वाला पार्ट जो है स्पेसिफिकली पेंसिला, एंड देन आपका बॉमडिला नहीं, अच्छा पेंसिला हो गया, बनिहाल हो गया। देयर आर सो मेनी पासेस लाइक दीज। एंड
ये जो सारी माउंटेन पासेस है जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू में आपको देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। एंड इसके साथ तो माउंटेन पासेस को पढ़ना है। यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा ऑल आर इम्पॉर्टेंट। इसके बाद है हिल रेंजेस, कहाँ पर कौन कौन से हिल रेंजेस आते हैं ये भी याद रखना, क्योंकि नामचा बरवा कौन से पार्ट में सिचुएटेड है ये याद रखना इंपॉर्टेंट। तो नामचा बरवा आपका ईस्ट में आएगा, ऑफकोर्स ये वेस्ट में नहीं आएगा। लोकेशन के साथ याद रखना है हिल रेंजेस के नाम, जैसे कि मुसौरी है ना, मुसौरी जैसे हिल्स, उसके बाद आपका जो महाभारत हिल्स है, मुसौरी हिल्स हैं, ये जो सारी जितनी भी पहाड़ियाँ हैं ये स्पेसिफिकली आपका उत्तराखंड वाले पार्ट में आ जाएगा। तो ये डिफरेंट माउंटेन हिल्स के साथ, रेंजेस के साथ याद रखना है कि कौन कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑफकोर्स मैप में उसे पॉइंट आउट करने की कोशिश करें। इसके बाद है आपका रिवर्स। रिवर्स में आपका स्पेसिफिकली ब्रह्मपुत्र रिवर में, ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक ब्रह्मपुत्र रिवर की जो बात है दैट इज वो बहुत डीप गॉर्जेस बनाती हैं। नामचा बरवा क्रॉस करने के बाद, जब भी वो नामचा बरवा को क्रॉस कर रही है, उस माउंटेन को क्रॉस कर रही है और इंडिया में एंटर हो रही है तिब्बत से होते हुए, तब उसके बाद ही वो डीप गॉर्जेस बनाती है। कौन कौन सी रिवर्स ट्रिब्यूटरीज के तौर पर हम देखते हैं? लोहित, सुबानसिरी, दिहांग, दिबांग, ये सारी मेजर रिवर्स हैं जो हमें ब्रह्मपुत्र रिवर के पर्सपेक्टिव में याद रखना है। क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिकली हिमालय की क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। एक क्लास मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर कराया हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं जाके। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे इंक्लूड कर दिया। यू कैन चेक एंड वॉच दैट। अगर आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ हिमालय की क्लासिफिकेशन को समझना है बहुत अच्छे से, तो उस क्लास में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो इस वाले क्लास में मैं फिर उसे दोबारा से नहीं बताऊंगी आपको, उस वाले क्लास से आप जाके देख सकते हो उसे बहुत अच्छे से। बहुत अच्छा है वो जो लेक्चर था, तो उसे आप ज़रूर देखना, तो उससे आपको क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ठीक है, ट्राइब्स, पासेस, हिल रेंजेस, रिवर्स एंड माउंटेन की, हिमालयन माउंटेन की जो क्लासिफिकेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो हिमालयन माउंटेन की क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, उसके बाद आती है हिमाद्री हिमालयाज, एंड देन आपकी लेसर हिमालयाज एंड आउटर हिमालयाज। तो ये जो सेग्रीगेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है, एंड शिवालिक वाला जो पार्ट कवर होता है, शिवालिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शिवालिक सबसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे जो लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि सबसे आउटर वाला पार्ट है हिमालय का, मतलब कि सबसे लास्ट में आता है, ये बिल्कुल यहाँ पर आएगा आपका शिवालिक। तो ये स्पेसिफिकली हमें याद रखना है। सो दीज आर दी एक आपका, और एक यहाँ पर पॉइंट बच रहा है, वो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जम्मू दुन एंड पठानकोट दुन, यहाँ पर बुक में आपका मेंशन किया हुआ है। दुन किसे कहते हैं? लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि साउथ लॉन्गिट्यूडनल जो वैलीज हैं उन्हें हम दुन्स के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट इज दुन? DUN, ये क्या है? सदर्न मोस्ट कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज ऑफ सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज आर कॉल्ड व्हाट? दुन्स। जैसे कि जम्मू दुन्स, पठानकोट दुन्स एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है। तो इतना आई होप कि आपके लिए एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर एक शॉर्ट नोट के तौर पर आप ऐड कर सकते हो कि ईस्ट टू वेस्ट हिमालय की जो एक्सटेंशन है वो कितनी है? टोटल 2500 किलोमीटर हिमालय क्या करती है? इंक्लूड करती है, या फिर हम कह सकते हैं हिमालय का जो स्पेसिफिकली ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है। तो टोटल हिमालय यहाँ से हमारी जो इंडिया की जो नॉर्थ टिप है, यहाँ से यहाँ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में कितना किलोमीटर टोटल कवर कर रही है? 250 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर ये कवर कर रही है। ठीक है, एंड विथ कितना है? विथ का मतलब है नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ की बात हो रही है, नॉर्थ साउथ। विथ मतलब नॉर्थ साउथ मतलब चौड़ा कितना है, तो वो उसे बताया जा रहा है। तो विथ कितना है? 160 to 400
किलोमीटर, 160 to 400 किलोमीटर, इतना मोटा है ये, इतना विथ है इसका, नॉर्थ साउथ विथ की बात की जा रही है, 160 to 400 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा टोटल हिमालय के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग थी। हिमालयन रीजन में हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, नदियाँ कौन कौन सी हैं, एंड हिमालयन जो रिवर्स हैं, गंगा रिवर के ऊपर गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इन्हें भी आप पढ़ना कि मेजर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि सोन हो गया, यमुना हो गई, एंड गंगा की जो कोशी रिवर हो गई, जो कि बिहार में आपको स्पेसिफिकली फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारी रिवर्स को आप देखना, अपने नोट्स में इंक्लूड करना, एंड एट द सेम टाइम रिवर स्पेसिफिकली यही है मेजर रिवर्स, और इंडस में आपकी जो पंचनद हैं उन्हें भी आप पढ़ लेना कि चेनाब, झीलम, झीलम स्पेसिफिकली आपको जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिल जाएगा सबसे नॉर्थ में, एंड देन उसके बाद है बियाज, रावी, चेनाब, झीलम, ये सारी पंचनद जो कहलाती हैं, जितनी भी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, जो आपको नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में इस हिस्से में देखने को मिल जाएगा। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, और इतना ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, जितना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप द सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।